नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लबिंग के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्लिनिक लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है और थियरी में भी अक्सर 5 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। क्लबिंग इज बल्बोसस एनलार्जमेंट ऑफ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ टर्मिनल फेरेंजिस विद बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल कर्विंग ऑफ द नेल्स। ठीक है, क्लबिंग एक बल्बोसस एनलार्जमेंट है। किसका है? तो जो हमारी टर्मिनल फेलेंजिस होती है, फेलेंजिस उसका, यानी कि जो उंगलियों का आखिरी हिस्सा है उसका, और फिर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल उसका कर्व हो जाता है। ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हैं। वैसे वाइट हो जाता है। और आगे बात करेंगे ये सब क्या है, दूसरी फिगर वो द स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल फेलेंजिस occur ड्यू टू द इंटरस्टिशियल एडिमा एंड डायलेटेशन ऑफ द आर्टेरियल्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब हम शेमोर्थ साइन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो दो फिंगर है वो हम अगर सामने सामने रखें तो बीच में डायमंड शेप का स्पेस होती है कि जो नॉर्मल है, और अगर बीच में डायमंड शेप की स्पेस नहीं बनती तो उसको एक नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, शेमोर्थ साइन पॉजिटिव है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली व्हेन टू फिंगर हेल्ड टुगेदर विथ नेल्स फेसिंग ईच अदर डायमंड शेप स्पेस इज सीन एट द लेवल ऑफ नेल फोल्ड। ठीक है, दिस इज लॉस्ट इन केस ऑफ क्लबिंग। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये लॉस हो गई है, और इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कुछ भी जगह दिख नहीं रही है, इसको क्लबिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। शेमोर्थ साइन आपको याद रखनी है। फिर कोज की बात करें तो पल्मोनरी के कोज में ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, लंग एब्सेस, ट्यूबरकुलोसिस विद सेकेंडरी इन्फेक्शन, डिफ्यूजिस फाइब्रोसिस, अल्वियोलाइटिस, एम्फाइसेमा, ये सब कोज रेस्पिरेटरी कोज में आते हैं। ठीक है, पल्मोनरी या फिर रेस्पिरेटरी कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर कार्डियक कोज में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कंजेनिटल हार्ट डिसीज। ठीक है, अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कोज में अल्सरेटिव कोलाइटिस से हो सकता है, क्रोन्स डिसीज हो तो हो सकता है, सिरोसिस हो तो हो सकता है। ठीक है, हिपेटोमा हो तो हो सकता है। एंडोक्राइन में मायोक्साइडीमा, एक्रोमेगाली, यानी कि जो जो मतलब पर्सन होता है वो उसकी एज से ज़्यादा हाइट होती है उसकी, और उसको एक्रोमेगाली बोलते हैं, तो उसमें ये दिखता है। ग्रेव्स डिसीज में दिखता है। ठीक है, अब मिसलेनियस कोज सब होते हैं उसमें हेरिडिटरी, यानी कि ये जेनेटिक्स, यानी कि अपने बाप दादा को हो तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, अब आइडियोपैथिक, यानी कि जिसका कोई कोज ना हो, वो रिपीटेड ट्रोमा, अगर एक ही उंगली पे बार बार लगा हो, रिपीटेड ट्रोमा हुआ हो, कुछ फ्रैक्चर हुआ हो तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ग्रेड्स की बात करें तो सबसे पहले ग्रेड 1, तो उसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड। ठीक है, जो नेल बेड होता है हमारा वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। लॉस ऑफ एंगल ऑफ द नेल बेड, ठीक है, तो उसको ग्रेड 2 बोलते हैं। ठीक है, थिकनिंग ऑफ द होल डिस्टल फिंगर्स, तो उसको, जो हमारी फिंगर होती है डिस्टल फिंगर, वो बहुत मोटी हो जाती है और जो डायमंड शेप है वो बिल्कुल भी नहीं बनता तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। और फिर ग्रेड 4 में हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। ठीक है, ये आपको रट लेना है, ग्रेड 4 हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करें तो किस कारण से ये कैसे होता है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन, इट इज बिलीव दैट स्टिम्युलस फॉर क्लबिंग इज हाइपोक्सिया। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन हाइपोक्सिया यानी कि जो हमारी उंगलियां होती है उनको कम ऑक्सीजन पहुंचने के कारण ये हो सकता है। ठीक है, अनदर हाइपोथेसिस इज दैट रिड्यूस्ड विटेलिन इन वेनस ब्लड एस्केप ऑक्सीड, जो फेरस होता है, जो हमारा आयरन, वो अगर वेनस ब्लड्स में कम हो जाए तो ऑक्सीडेशन इन लंग्स एंड एंटर इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कोजिंग वाजोडाइलेटेशन, ये भी हो सकता है कि जो प्लेटलेट होते हैं उनके कारण जो वाजोडाइलेटेशन हो जाए और उसके कारण ब्लड सप्लाई बढ़ जाए तो भी हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीट द अंडरलाइन कोज, अगर कार्डियक कोज है तो उसको ट्रीट करो, अगर रेस्पिरेटरी कोज है तो उसको ट्रीट करो। ठीक है, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है कोज है तो उसको ट्रीट करो, और अगर मिससेलेनियस कोज है जिसमें कोई भी डिसीज नहीं है तो ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये आपको